नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जो सबको हैरान कर देती है, सबको चौंका देती है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के गले बात कैसे उतरे। 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के एंट्री पर बैन लगने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 राज्यों में से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये जो 7 राज्यों में से 6 राज्यों में सरकार है, ये एक बड़ी उम्मीद है। अगर भाजपा के यहां पांव फिसले फिर बीजेपी को देश में पांव रखने के लिए भी जगह खोजनी पड़ेगी। मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों पे बताऊंगा, सबूत दूंगा कि इन सभी राज्यों को 7 सिस्टर राज्य भी कहा जाता है, यानी सभी आपसी भाई बहन राज्य हैं। इन्हें 7 बहनें के तौर पर खिताब भी दिया जाता है। और इन 7 राज्यों में एक राज्य में एक ऐसे दल की सरकार है जो न कांग्रेस का समर्थक है न भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। बाकी 6 राज्यों में चाहे बीजेपी की खुद की सरकार है या फिर बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई है जिसने इन 7 राज्यों में एंट्री बैन करा दी। पहले एक राज्य में हुई, एक राज्य कई महीनों जलता रहा, सालों जलता रहा। प्रधानमंत्री ने उस राज्य को कोई न्याय नहीं दिया। लोकसभा में सवाल उठा, राज्यसभा में सवाल उठा, सदन में उस पर कतई बातचीत नहीं हुई। अंत में जाकर सरकार को हटाना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, तब से कुछ मामला सुलझा है। लेकिन फिलहाल वहां आज भी स्थितियां सामान्य नहीं है। जब स्थितियां बिगड़ी हुई थी तब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे राहुल गांधी, फिर भी राहुल गांधी वहां घूमने पहुंचे थे, जाकर स्थितियां समझी और आकर सरकार को बताने का काम किया, लेकिन सरकार ने सुनना मुनासिब नहीं समझा। अब धीरे धीरे वहां के 7 राज्य विरोध पर उतर आए। एक एक कर सब राज्यों के नाम बताऊंगा, एक एक कर राज्यों में पार्टी की सरकार बताऊंगा और वजह बताऊंगा क्या है। पूरे 7 राज्यों में आंदोलन खड़ा हो गया है। इस आंदोलन को और अगर धार मिली तो उस स्थितियों में सबसे बड़े राज्यों में आने वाले समय में यानी अप्रैल में चुनाव है और वहां बीजेपी का बंटाढार हुआ तो 7 राज्यों से बीजेपी बेदखल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खबर को। उससे पहले आपसे अपील और अनुरोध कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए और फिर सुन लीजिए ये पूरी खबर। दरअसल ये मामला जो 7 राज्य हैं वो राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यानी 7 सिस्टर्स। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ज्यादातर जो राज्य नए बने हैं वो असम के ही हिस्सा से नए राज्य बनते चले गए, एक एक अलग अलग राजधानी बनती चली गई, राज्यों का निर्माण होता चला गया। पहले इसमें सिक्किम शामिल था, अब सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता, इसलिए सिक्किम इन 7 में शामिल नहीं था, लेकिन अब इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिससे अब कुल 8 राज्य हो गए, लेकिन हम 7 राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। गुवाहाटी असम का पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है। इन 7 राज्यों में बीजेपी की एंट्री पर बैन लग गया है, जिससे मोदी साहब की नींद उड़ गई है। 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। में से ज्यादातर में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन की सरकार है, जबकि मिजोरम में फिलहाल अलग पार्टी मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी एमपीसी जेडपीएम की सरकार है। पहले एमएनएफ थी, अब मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है जिसमें भाजपा शामिल है, यानी कुल मिलाकर भाजपा का दबदबा है। यहां एक संक्षिप्त ये जानकारी मार्च 2023 के चुनाव परिणाम के आधार पर है, जिसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हुए हों, लेकिन
फिलहाल वहां 6 राज्यों में भाजपा समर्थक सरकारें हैं। एक छात्र एंजेल चकमा उत्तराखंड में उसकी मौत कर दी जाती है चाइनीज बताकर, चिंकी बताकर, और उस छात्र की मौत के बाद इन 7 राज्यों में घमासान कट जाता है। ये एंजेल चकमा के हत्यारों ने उत्तराखंड की राजधानी त्रिपुरा देहरादून में इस त्रिपुरा के रहने वाले छात्र की हत्या कर दी। हत्या का मामला अब तूल पकड़ चुका है। ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन समेत कई संगठनों ने इसे नस्लीय हमला यानी हेट क्राइम करार दिया है। इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से देहरादून पुलिस और प्रशासन को नोटिस जारी कर हत्याकांड मामले में 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इस बीच देहरादून पुलिस की ओर से मामले में नस्ली टिप्पणी, नस्ली हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। पुलिस की जांच और दावों ने छात्र संगठन और मामले को जोर शोर से उठा रहे लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ऐसे में एंजेल चकमा प्रकरण के हत्यारों को लेकर कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। एसएसपी का कहना है कि हमलावर गुट में शामिल लोगों में मणिपुर, नेपाल जैसे पर्वतीय इलाके के लोग हैं। वोक्सा जनजाति के युवकों पर एंजेल पर जानलेवा हमले का आरोप लगाए। पुलिस ने अब तक इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। एक आरोपी घटना के समय से जो फरार है, उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। एंजेल चकमा की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसएसपी ने कहा कि फरार चल रहे 6ठे आरोपी के खिलाफ कोर्ट से वारंट ले लिया गया है और अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया है। मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एंजेल चकमा हत्याकांड में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में कहा कि हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनाना चाहिए जो देशवासियों को निशाना बनाए जाने पर आंख मूंद ले। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी घटनाएं उस नफरत का नतीजा हैं जो युवाओं के बीच परोसी जा रही हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है। सरकारी अवैधान प्राप्त ये लोग बिस्बेल की तरह फल फूल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर इसे मानवता संवेदनशीलता पर गहरा आघात बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के मृतक छात्र एंजेल चकमा की पिता तरुण प्रसाद चकमा से बात की, जो बीएसएफ में नौकरी करते हैं। उन्होंने एंजेल की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने बताया केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी उनकी बात हुई है और वो चाहते हैं कि एंजेल चकमा को न्याय मिले। लेकिन अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 28 दिसंबर 2025 की है। ये अस्तवल टू राजबरी गेट कैंडल मार्च टू डिमांड जस्टिस फॉर लेटेस्ट एंजेल चकमा। ये पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में ये कैंडल मार्च निकल रहा है। पूरे पूर्वोत्तर में ये जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर राज्य हैं, उसमें एंजेल चकमा को कैंडल मार्च से रोज श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको याद होगा इस देश में निर्भया को लेकर पूरे देश में सिंपैथी जाग गई थी और एक कांग्रेस की सरकार निर्भया के कांड को नहीं झेल पाई और उसी में वो भ्रष्टाचार जो अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल लेकर आए। आज प्रशांत भूषण ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वो कांग्रेस से माफी मांग रहे हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे माफी मांग रहे हैं कि एक हमने अच्छे व्यक्ति पर तरह तरह के आरोप लगाए और उनकी सरकार को अपदस्थ करने का काम किया। अगर एंजेल चकमा से भी किसी ने नस्लीय भेद और ये सब टिप्पणियां की, चिंकी कहा, चाइनीज कहा,
और उसके बाद विरोधाभासी स्वरूप वहां मारपीट हुई। 15 दिन इलाज करने के बाद ये एंजल चकमा जो हमारे बीच हैं नहीं रहे, मौत के मुंह में समा गए। इससे परिवार में और उस इलाके के लोगों में बेहद नाराजगी है। उनका मानना है कि उत्तराखंड की सभी शिक्षण संस्थाएं वहां जाती हैं, छात्रों को समझाती हैं, एक अच्छी शिक्षा का सपना जगाती हैं। उनके गार्जियंस, उनके माँ बाप अपने बच्चों को उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ी तादाद में पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भेज देते हैं। अगर इस तरीके की घटना होगी तो उन माँ बापों का क्या होगा जिनके बच्चे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर नैनीताल, गढ़वाल, इन सभी इलाकों में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ रहे हैं। उनका विश्वास ही नहीं डगमगाया है, उनका भरोसा भी टूट गया है। एंजल चकमा की मौत ने पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में एक नई नस्ल भेदी टिप्पणी के खिलाफ एक जंग शुरू करा दी है। मैं बार बार कहता था इस देश में नफरत मत परोसिए, नफरत मत परोसिए। एक दिन इस नफरत की आग में हम सब झुलसना शुरू हो जाएंगे। ये पहली वानगी है। अब भी अगर नहीं सुधरे तो फिर देखा 11 वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री को चर्च में जाना पड़ा, विश्व के सामने अपने चेहरे को साफ करने के लिए, विश्व के सामने अपने चेहरे को यह साबित करने के लिए कि जो क्रिसमस का त्योहार है उसे भारत के प्रधानमंत्री बड़े सुख चैन से मनाते हैं। क्यों जाना पड़ा? क्या इस देश के किसी नागरिक ने यह सवाल किया? कहां चली गई हिंदूवादी छवि? धीरे धीरे ये छवि भारत की बिगड़ती चली जा रही है। आज एंजल चकमा नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को सरकार से भरोसा डगमगा गया है। वो लोगों का भरोसा डगमगा गया जो आंख मूंद कर प्रधानमंत्री पर भरोसा करते थे। आने वाले टाइम में इसी अप्रैल के महीने में उस पूर्वोत्तर राज्य के निर्माता सबसे बड़े राज्य असम में चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एंजल चकमा की मौत उस पूरे चुनाव को हिला के रख देगी। और अगर असम बीजेपी के हाथ से निकलता है तो इन 7 राज्यों में बीजेपी का नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, अरुणाचल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 14 में जांच के दबाव में पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी में समाहित हो गई। और तब से लेकर अब तक न पहले वहां बीजेपी थी न अब वहां कांग्रेस है, क्योंकि वहां एक ही दल का गठबंधन रहता है। तो ये निश्चित मानिए कि इन 7 राज्यों में बीजेपी की एंट्री बैन हो जाएगी अगर एंजल चकमा को न्याय नहीं मिला तो। पूरा उत्तराखंड जल रहा है, अंकिता भंडारी के केस को लेकर जल रहा है, एंजल चकमा के केस को लेकर जल रहा है, आए दिन वहां हिंदू मुसलमान की बातों को लेकर जल रहा है। जो नफरत परोसी गई है, जो नफरत बांटी गई है, उस नफरत का शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है। मैं फिर सभी देशवासियों से कह रहा हूं, विनम्र अपील और अनुरोध कर रहा हूं, इस नफरत से बाहर निकलिए, बच्चों को बचाइए। बच्चे किसी के हों, समाज के हैं, ये शिक्षा ग्रहण करने आए थे। जब बच्चे को जो शिक्षा ग्रहण करने आया हो और तब कफन में लपट कर उसके माँ बाप के सामने पहुंचता है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। एम्स ये बच्चा यह शिक्षा ग्रहण करने आया था, अपने परिवार के सपने संजोने आया था, पढ़ लिख कर एक अच्छा काम करके परिवार को चलाने बढ़ाने के लिए आया था। लेकिन सफेद कफन में लपट कर जब पहुंचा है तो ये कैंडल मार्च हो रहा है। इस कैंडल की लौ में पूरी सरकार जल जाएगी अगर न्याय नहीं मिला तो। मैं आपसे भी कहता हूं कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या इस खबर में आपको दम दिखती है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को नींद आएगी? और आप आए दिन देख रहे हैं, चाहे तो गृह मंत्री की पश्चिम बंगाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर उनके मंत्री का इंदौर में बयान, ये बयान साबित करते हैं कि भाजपा पूरी अंदर तक हिली हुई है। और इस समय एक तरीके से होता नहीं है कि दिमाग हो जाता है उसका, वो चिढ़ जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसे पोजीशन में घूम रहे हैं। क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के जरिए आप हार जीत तो तय कर लेते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाते। जनता का दिल तब जीता जाता है जब सीधे चुनाव में जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बहुत अच्छी है
भारतीय जनता पार्टी की साख बहुत अच्छी है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई आप पर आरोप नहीं लगाएगा, सब आरोप मिथ्या हो जाएंगे, सब आरोप झूठे हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।